बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एचएम जफर। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, एग्जाम में समटाइम वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्केलेटन स्ट्रक्चर देता है, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके हर कॉर्नर पे आप कार्बन लगा दें, जैसे यहाँ पे हर कॉर्नर पे हम कार्बन लगा देंगे, और उसके बाद बॉन्ड के लिहाज से हाइड्रोजन पूरी करेंगे। देखिए, एक बॉन्ड के बाद 3 हाइड्रोजन होती हैं, 2 बॉन्ड के बाद 2, तो यहाँ एक बॉन्ड के बाद 3, 3 बॉन्ड के बाद 1, 2 बॉन्ड के बाद 2 और एक बॉन्ड के बाद 3। और फिर इसका वैसे ही नाम लिखते हैं जैसे हम नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको नंबरिंग करेंगे। आप जानते हैं कि नंबरिंग उस तरफ से करते हैं कि हम ब्रांच को कम से कम नंबर दें, तो यहाँ पे ये होगा, ये नंबरिंग होगी। अब जो CH3 अगर ब्रांच के अंदर हो तो उसका नाम होता है मिथाइल, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि उसकी पोजीशन 3 है, तो इसको सिंपल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये होगा 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है, तो उसका नाम बनता है पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। द नेम ऑफ कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड कुछ इस तरह से है। अब हम इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर दें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, या इसमें आप कार्बन लगा लें। देखिए, हर कॉर्नर के ऊपर क्या है, कार्बन है। हर कॉर्नर पे आप जब कार्बन लगा के हाइड्रोजन पूरी करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा जिस तरह के आप नॉर्मली अपनी बुक में आप क्या है करते हैं। CH2, 3 बॉन्ड के बाद 1 और 1 बॉन्ड के बाद 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये CH3 है स्टूडेंट, ये CH3, और ये क्या होगा, CH3। अगेन यहाँ भी CH3 है और ये भी CH3 है। इस स्ट्रक्चर में वाज़ेह है कि ये जो चेन है ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन है और बाकी ब्रांचेस हैं। अब देखिए ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। अगर मैं थोड़ा सा रफ चलूँ तो इस ब्रांच का नाम 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल होता है, लेकिन अगर एक कार्बन के साथ 2 अटैच हों तो इसको हम पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो ये डाई मिथाइल बनता है। ये भी मिथाइल है और ये भी 2 मिथाइल हों तो डाई मिथाइल बनता है। अब स्टूडेंट, हमने ये रूल पढ़ चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हो तो अल्फाबेटिकल चलते हैं। याद रखें, अल्फाबेटिकल में हम आइसो का आई नहीं लेंगे, कंसिडर प्रोपाइल का पी कंसिडर करेंगे और मिथाइल का एम। अब जाहिर है कि एम पहले आता है और पी बाद में आता है, तो इसलिए पहले नाम मिथाइल का होगा। अब ये जो मिथाइल है इसको ढूंढने के लिए पहले नंबरिंग करनी, 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबरिंग उस तरफ से कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, तो मिथाइल का जो नंबर है वो 2 और 6 है, 2, 6, और ये हम लिखेंगे डाई मिथाइल। और उसके बाद इसमें नंबर है 5, ये क्या होगा, 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल है। और टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं, 8, तो नाम 8 का नाम बनता है ऑक्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2,6 डाई मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड कुछ इस तरह से है। अब ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन है। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो विद डबल बॉन्ड होती है। ये देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे और इसमें नंबरिंग उस तरफ से करते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करें, मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये जो होता है ये एक मिथाइल है, पहले ब्रांच का नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा, 5 और क्या होगा, मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स होगा। अब डबल बॉन्ड 2 पोजीशन के ऊपर है तो 2 इन लगा देते हैं, तो इसका जो नाम बनेगा 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई इन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करें, मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर दें, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन होता है, एक डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 है, तो 2 4 6 कार्बन हो तो हेक्सा डाई इन। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 4, और इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा डाई इन, 2 4 हेक्सा डाई इन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब इस स्ट्रक्चर में हम इस तरह से है कि हम किसी ब्रांच को नंबर 1 देते हैं। अब हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में जाएंगे कि सेकंड वन को कम से कम नंबर मिले।
तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये भी हमारे पास मिथाइल है और ये भी क्या चीज है, मिथाइल है। तो दो मिथाइल होंगे, 1, 4, और ये होता है हमारे पास डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और 6 कार्बन हो तो इसको हम पढ़ते हैं हेक्सेन, 1, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद स्ट्रक्चर ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें भी हम अगेन वही करेंगे कि किसी एक ब्रांच को हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 1 दें। अब उसके बाद आपने क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में मूव करें कि सेकंड वन को कम नंबर मिले, 3, 4, 5 और 6 हो गया। अब ये देखो, ये CH2 और CH3 है, इस ब्रांच का नाम इथाइल है, और ये CH3 है, इस ब्रांच का नाम मिथाइल है। तो यहाँ पे नाम बनेगा 1 इथाइल, 1 इथाइल। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल होगा। अब कंपाउंड जो कि साइक्लिक है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। देखिए पहले ये क्या होगा, CH3 है, और ये क्या होगा, CH है, और CH3 है, और ये क्या होगा, CH3। दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का नाम ये देखो मिथाइल है, और 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल में अगर एक कार्बन के साथ 2 अटैच हो तो ये होता है आइसोप्रोपाइल। ठीक हो गया। किसी एक ब्रांच को नंबर दें, उसके बाद उस डायरेक्शन में जाएं कि सेकंड वन को नंबर कम मिले। तो किसी भी डायरेक्शन से जाएं, 4 मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या होगा, 6 आता है। एक से ज्यादा ब्रांचेस हो तो स्टूडेंट अल्फाबेटिकल चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 मिथाइल, ये क्योंकि एम पहले आता है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसो क्या होगा, प्रोपाइल। और 6 कार्बन है तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन।